people date, some people connect, and some people have emotional footprints. Today, our guest belongs to the third category. With millennial mindset, here comes our Gen Z generation. Please welcome Miss Kunjan from Biotech Department. Hello, Kunjan. Hi. Welcome to our podcast. Thank you. And thanks for being there. It's my pleasure. Yeah. So let's start with the podcast. First one would be, आपको लगता है कि जेनजी और मिलेनियल के बीच में माइंडसेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और ऐसा क्यों है मेनली? एक्चुअली बहुत बड़ा गैप है लाइक बहुत बड़ा गैप है. जैसे देखा जाए जैसे जनरेशन गैप भी है बट माइंडसेट में भी बहुत बड़ा गैप है इन अ सेंस कि millennials are focused towards their goals, whereas for the Gen Zs, they're having multiple options due to which they are not able to categorize कि उनको क्या चीज चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस की वजह से बंदा पता नहीं कर पाता है कि उसको एक्चुअली चाहिए क्या और क्या नहीं चाहिए. राइट. यू मीन हमारी जनरेशन के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है इसीलिए वो इन सब चीजों में ज्यादा है. स्पेशली देयर आर मेनी थिंग्स लाइक वन नाइट स्टैंड हो गया, सिचुएशनशिप्स होगी. रियल एक्चुअली हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है, दे आर गोइंग फॉर लुक्स rather than commitment or anything, or commitment issues है भी. To be very honest, like girls are driven towards the looks of the guy, how is he treating her, और बाकी सारी चीजें, and moreover materialistic things, to be very honest, कि bouquets or fancy dates or expensive gifts and everything. And natural and a very healthy relationship is not about being materialistic or anything else. It is about what commitment or what sort of thing that guy is giving to you, and are you reciprocating it or not. So you mean कि आपकी जो टाइप है वो चीजी डेट नहीं रहेगी. It would be a very emotionally connected one, right? Yeah, sure. बिल्कुल. Like अगर मेरे को लड़का कमिटमेंट नहीं देगा और लाइक वो इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेगा तो कौन ही रहेगा उसके साथ. लाइक वो सोचने वाली बात है, जब दैट गाय इज एक्सपेक्टिंग दैट थिंग फ्रॉम यू, देन ही शुड लाइक गिव दैट थिंग टू यू एज वेल. आज की जनरेशन एज यू नो कि कुछ लोग हैं जैसे कि आप हो तो जो इन चीजों में स्टिल बिलीव रखते हैं, तो वो लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं नॉर्मली लोगों के साथ, उनको बैकफायर हो जाती है वो चीजें. तो आप कभी इमोशनली किसी से कनेक्ट हुए एंड इफ यस तो फिर आपने वो कैसे ओवरकम किया? आई मीन आप क्या सजेशन देना चाहोगे हमारी जनरेशन को कि अगर कोई अच्छे बच्चे हैं स्टिल, आई मीन जो इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ऑल दोज मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि हाउ कैन यू जस्ट कोप अप विद द थिंग्स? लाइक गाइज यू आर डूइंग ग्रेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक मटीरियलिस्टिक नहीं बनना होता है. लाइक आप उस लड़के के लिए अवेलेबल रहो, वो लड़का आपके लिए अवेलेबल रहे, और आपको क्या चाहिए. लाइक यू आर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. तो डू यू थिंक कि आजकल जो हमारी जनरेशन स्पेशली द गाइज, तो वो दे आर क्वाइट अफ्रेड फॉर कमिटमेंट एंड एवरीथिंग, दे एक्चुअली डिनाई दीज थिंग्स कि कमिटमेंट नहीं करनी है ना? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ ह्यूज येस. मे बी या तो वो लड़की के लिए श्योर नहीं होते, या तो उनको सिर्फ मजे लेने होते हैं कि इसके साथ एक बार डेट करके देखते हैं कि ये तो जल्दी लड़कों को हाँ नहीं करती है, एक बार लाइक डेयर करके देखते हैं, क्या पता हमसे पट जाए, ये हो जाए वो हो जाए, और इसका यूज कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा. बट द गर्ल एंड्स अप गेटिंग कनेक्टेड, क्योंकि लड़कियां आर इमोशनल एंड वेयरएज द गाइज आर लॉजिकल. उनको वो चीज नहीं समझ आती है कि आप लड़कियों को कनेक्ट करने के बाद यू कैन लीव, बट द ट्रॉमा दैट यू विल गिव टू द गर्ल, इट विल नेवर लीव फ्रॉम हर. लाइक इट विल स्टे फॉर एवर विद हर, चाहे 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, तो कहीं ना कहीं वो चीज रहती है. और लड़कों की ये बात होती है कि दे आर लाइक नहीं, बाद में घर वाले नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगी मेरी, ऐसे नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है. मे बी द गाइज, यस दे आर लाइक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट. काफी रीजंस होते हैं, और एक लड़के को ही ज्यादा अच्छे से पता होगा. हाँ, वी नेवर नो व्हाट दे एक्चुअली थिंक, है ना? उनके दिमाग में क्या कब चल रहा है तो हम नहीं बता सकते. कुछ नहीं पता होता. अभी वो बोलेंगे कि चलो कहीं आई विल ट्रीट यू बेटर, बट उसके बाद आधे घंटे बाद दे विल बी लाइक, दे विल ट्रीट यू लाइक अ बैग ऑफ शिट. अगर आप उसकी पसंदीदा औरत नहीं हो तो वो अपने एक्स का ट्रॉमा आपके ऊपर थोपेगा. ओके. तो आवर जनरेशन इज फेसिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, है ना? दे आर लाइक कि किसी ने उनको ट्रॉमा दिया तो अब मैं तेको दूंगा.
Okay. They are like taking revenge from the second person. Like आपको नहीं पता कि second person कैसे उसने overcome करी है हर एक चीज. You never know कि वो बंदा किस चीज से struggle करके वापस आया है या उसने कैसे हर एक चीज को overcome करा है. You never know. तो फिर आप अपने ex का revenge इसके ऊपर क्यों ले रहे हो? So it is very difficult to find a man in man. Yes. क्योंकि आजकल के लड़के are behaving like women. Real. You're like चलो ऐसे भी नहीं बोलते कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट एटलीस्ट अ मैन शुड बी मैस्कुलिन नॉट फ्रॉम द बॉडी बट फ्रॉम द नेचर इज डिलीवरिंग टू हिज गर्ल. लाइक जो व्हाट डू यू थिंक कि तुम इक्वालिटी की फेमिनिज्म की बात कर रहे हो. लाइक इट इज ओके, फेमिनिज्म होना चाहिए, बट जहाँ पे लड़के फिजिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं rather than girls, you should take your stand. Yeah. Do you believe in the fact that now we girls, we find it really very difficult to find the right guy? क्योंकि पहले टाइम में देखो ऐसे होता था कि we usually were like कि okay शादी कर लेते हैं after completing our education or maybe sometimes not completing our education as well. तो शादी कर लेते थे तो उस टाइम बेसिकली क्या सोचते थे कि चलो लड़के की जॉब है, he is financially independent. तो it was very मतलब it was possible to find that guy really very easily. But now we are asking for emotional stability instead of financial stability. So it is very difficult to find one. Yes. Actually, the Gen Zs are more into exploration. Okay. They want to explore the things out कि क्या मुझे इससे बेहतर भी मिल सकता है. Girl, अगर आप ये सोचो कि that guy is already a perfect one, और अगर you are willing to make him a more better one, तो और क्या ही चाहिए. Like आप दोनों अपनी चीजें रेसिप्रोकेट करो, आप उनको बिल्ड करो और वो आपको ग्रो करेंगे. तो लाइक और क्या ही चाहिए होता है. कोई भी परफेक्ट नहीं होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट. स्टार्टिंग से ही आप 16-17 की एज में यू आर इमेजिनिंग कि हाँ वो देखो कि वो 24 ईयर्स के हैं, किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो कि उनका तो बिजनेस है, आपने भी तो क्या करा. ब्रो, ही इज जस्ट 17 एंड यू आर जस्ट 16 और 17. You cannot like force a boy. Like he's obviously a boy. क्यों उसको force कर रहे हो? Like it will take some time. You help him grow, he will help you grow. And अगर वो चीज नहीं resonate हो रही है तो you should leave. Like ऐसा है कि वो आपके ऊपर चीजें थोप रहा है and you are not comfortable with it. Leave girl, leave red flags. अगर ऐसी सोच सबकी हो जाए तो what else do we want? But our generation is not like you now. Everyone is different and it's very sad कि आप जैसे लोग अब बहुत कम हैं जिनकी ये सोच है, because our generation, as you just said, they are very materialistic and other factors are also there. तो आप हमारी generation को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे within a very short sentences or maybe few words? You should be materialistic but in a good way. Not कि उस लड़के की जेबें ही नहीं छोड़ दो. Okay. ठीक है. And you should demand for whatever you want, like अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, अपनी प्राइवेसी, एंड कि आप मेरे ऊपर चीजें नहीं सोच सकते, मेरी खुद की लाइफ है, आई एम हैविंग माय फ्रीडम. एंड अ गुड गाय जो आपको सच में ही विल ट्रूली लव यू. द वन हु विल ट्रूली लव यू विल नेवर डू द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक. Right, be very honest. Right. वो कभी भी फोर्स नहीं करेंगे आपको, कभी भी नहीं फोर्स करेंगे. He will like encouraging you in everything कि like you will look good in this. It's a party event. It will not look good on you. Like ऐसा नहीं होगा कि आजकल लड़के like शॉर्ट ड्रेसेस के लिए लड़कियों को बोल रहे हैं. They are like काफी कंट्रोलिंग कि नहीं तुम ये नहीं पहन के जा सकती, ये नहीं पहन के जा सकती, तुम्हारा ये रिवील हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. Bro, she is having her freedom. She can get whatever she wants. ठीक है. एंड अ गुड गाय, एंड चलो ये भी नहीं है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट अगर एक लड़का आपके साथ है हर एक सिचुएशन में तो यू लाइक व्हाटएवर यू वांट. और मटेरियलिज्म की बात हो गई एंड प्राइवेसी की बात हो गई. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ऑलरेडी एक गाय के साथ रिलेशनशिप में है, नेवर जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन. You mean loyalty? Yeah, you should be loyal to the one you are living with right now. कभी किसी और के ऊपर जंप ना करो. प्लीज चीटिंग मत करो, गैस लाइटिंग मत करो, लव बॉम्बिंग मत करो. प्लीज डोंट डू दिस टाइप ऑफ शिट. लाइक ये सब सोशल मीडिया पे ही अच्छा लगता है एंड इट इज नॉट गुड इन रियलिटी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या ही फायदा है. आप उस लड़के से कमिटमेंट की डिमांड करो, आप उसको कमिटमेंट नहीं देते. राइट. इट इज नॉट अ गुड थिंग. तो यू शुड गिव कमिटमेंट. और अगर आप चाहते हो कमिटमेंट, आपको सबसे पहले देनी पड़ेगी. ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक ना. ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप सामने से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो और इन रिटर्न यू आर नॉट इवन गिविंग 1% टू दैट. आप पैरासाइट नहीं बन सकते हमेशा.
राइट, कब तक उसको निचोड़ोगे? नहीं ना, राइट, बिल्कुल, लाइक गिव एंड टेक, respect each other and grow. So yeah, that was all for today and I really hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कोई मैसेज जनरेशन में जरूर पहुंचा होगा हमारे पॉडकास्ट के द्वारा। एंड इफ यस, तो आई वुड लाइक यू ऑल कि आप लोग मिस गुंजन को एज अ आइडल देखें, क्योंकि ऐसी थिंकिंग और ऐसे पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक सो कि ईच एंड एवरी पर्सन हैज, स्पेशली इन आवर जनरेशन जहाँ पे हमें इतने ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। सो या